नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। वैसे तो हम आपको समय समय पर दिखाते रहते हैं कि किस तरीके कुछ लोग अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं और उनके लिए जिंदगी कैसे कहते हैं हालात ऐसे हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग मजबूर हो जाते हैं या तो रोड पर रहने के लिए या आशियाना में रहने के लिए या कहीं कहते हैं कि वृद्ध आश्रम है या कोई ऐसे आश्रम है वहां पर रहने को मजबूर होते हैं और ऐसे ही लाचार बेसहाराओं के लिए अपना आशियाना जन सेवा दल द्वारा खोला गया है। यहाँ पर वैसे तो जब भी हम आते हैं हर पल यहाँ पर ऐसे क्षण होते हैं कि दिल को छू लेते हैं, लेकिन आज का जो यहाँ पर आप नज़ारा देखिए तो किस तरीके आंसुओं की बरसात हो रही है। खुशी के आंसू हैं ये, क्योंकि इस समय एक बेटी अपने बाप से 32 साल बाद, जी हाँ, जो कि हमें पता लगा 32 साल पहले पिता घर छोड़ करके आए थे। आज 32 साल बाद जब बेटी को पता लगा कि पिता फला जगह रहते हैं तो बेटी ने आव देखा ना ताव और पहुंच गई आशियाना में। और जो ये कहते हैं कि दामाद बेटे नहीं बन सकते, तो मैं ये कहूंगी कि इस दामाद ने बेटे का रूप लिया है इस समय, और दामाद साथ में आए हैं। देखिए किस तरीके आंखें भरी हुई हैं, नम आंखें हैं और काफी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, क्योंकि इनके मन में एक ही चीज है कि पिता दर बदर ठोकरे खाते रहे और ये लोग उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। तो बेटी से जानना चाहेंगे, बेटा क्या नाम है आपका? निशा। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ से। अच्छा, आपके पिताजी कितना समय पहले मतलब घर से बाहर आए थे? ये मेरी शादी के 6-8 महीने बाद ही चले गए थे। उसके बाद ही हमें आज इनकी इन्फॉर्मेशन मिली और आज हम लेने आ गए इनको। अच्छा, जब पिता की इन्फॉर्मेशन मिली उस समय कैसा मन में भाव आया? कहते हैं कि बेटियां बड़ी, हम रुके नहीं और 1 मिनट में वेट ही नहीं करा और आ गए लेने के लिए। अच्छा, परिवार में और भी हैं भाई भाभियां? वो सब जब ये आए थे सब छोटे थे जी। उनकी बाद में शादियां हुई, बाद में 30 साल बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत कुछ बदल जाता है। अच्छा, अभी आप आए हैं तो आप बेटों के पास इनके लेके जाएंगे या आप अपने पास? अभी मैं अपने पास ही ले जाऊंगी, फिर वो आएंगे तो फिर उनसे आप कर लेंगे हम घर में जाकर। तो देख सकते हैं बेटी के मन में एक, कहते हैं ना, बेटियां बड़ी संवेदनशील होती हैं। माँ बाप को अगर एक आंसू माँ बाप की आंख से निकल जाए तो बेटियों के दिल के अंदर एक तीर सा चुभन होती है। और बेटी ने जैसे सुना कि पिता फला जगह है तो बेटी उसी समय यहाँ पर पहुंच गई है। और देख सकते हैं कि ये शख्स जो है, आपको बता दें कि ये किसी समय किसी विधायक के ड्राइवर हुआ करते थे, यही बात है ना? तो कितने साल ड्राइवरी की इन्होंने, कुछ है? कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, बस इतना पता लगा कि ड्राइवर थे ये। हाँ जी, ड्राइवर था। ड्राइवर थे। एमएलए का। अच्छा। एमएलए का ड्राइवर था। मैं नाम क्या है आपका? सुभाष। सुभाष। हाँ। तो देख सकते हैं सुभाष भाटिया इनका नाम है और ये लोग एमएलए कहते हैं, एक एमएलए थे यूपी के मेरठ जिले के इटावा से। इटावा के जो मेरठ से एक एमएलए थे, उनके ये ड्राइवर रह चुके हैं। और कहते हैं जब तक इनके शरीर में, कहते हैं, समझ थी, बुद्धि थी, शरीर में जान थी, इन्होंने काम किया। लेकिन जब ये बेसहारा हो गए तो ये पहले गए ये वृद्ध आश्रम में, और वृद्ध आश्रम में भी जब ये बिल्कुल चलने फिरने से लाचार हो गए तो उन्होंने जन सेवा दल को याद किया। और जन सेवा दल तो इन्हीं कामों के लिए जाना चाहता है। कहते हैं जिसे अपनों ने ठुकराया उसे जन सेवा दल ने अपनाया। और चाहे कारण कुछ भी रहा हो, कुछ कहते हैं कि ये परिवार छोड़ करके आ गए, परिवार को अता पता ही नहीं था जिसकी वजह से इनको दुख झेलना पड़ा, लेकिन जन सेवा दल ने इनकी सेवा की और आज ये अपने घर जा रहे हैं तो काफी खुश हैं। दामाद जी से बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब, जब आपको पता लगा कि आपके ससुर हैं और इस हालात में हैं, उस समय क्या फील किया आपने? मैं रुक नहीं पाया कि जितनी जल्दी हो सके मैं इनको बस ले। ये लगा कि मेरे पिता अगर इसकी जगह होते तो, मतलब पिता और ससुर में कोई फर्क नहीं है। मैं तो किसी को भी नहीं इस हालात में देख सकता। तो देख सकते हैं मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे, क्योंकि ये वही इंसान समझ सकता है जिसके अंदर दर्द होता है अपनों के लिए। और इस दामाद ने, देखिए, एक बेटे का फर्ज निभाते हुए दामाद अपनी पत्नी के साथ, मैं तो यही कहूंगी कि दामाद अपनी पत्नी के साथ आज अपने पिता को लेने के लिए आए हैं।
क्योंकि इन्होंने बेटे होने का फर्ज अदा किया, इसीलिए अपनी पत्नी के साथ आज अपने ससुर अपने पिताजी को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। चमन गुलाटी जी हमारे साथ हैं। चमन जी, जिस समय आप इनको लेकर के आए थे, क्या हालत थी इनकी, किस तरह की कंडीशन थी? इनकी कंडीशन ऐसे थी, ये मतलब चल भी नहीं सकते, डायपर भी हम इसका खुद ही बदलते हैं रोज। और कोई भी अगर टेस्टिंग होती है डॉक्टर को यही बुलाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाना हो, कुछ भी कराना हो तो अब हफ्ते में इनको एक बार डॉक्टर के पास एम्बुलेंस द्वारा लेके भी जाते हैं, दिखा के आते हैं। ये हमारे पिता हैं, इनके पिता नहीं, हमारे पिता, हम पिता सोच के ही लाए थे और आज हमारी बहन इन्हें लेने आई। तो मुझे खुशी है कि जब उन्हें पता लगा तो वो लेने आ गई। कल ही इनके पास फोन गया है, इनको जैसे ही पता लगा भावुक होके यहाँ आकर ये बहुत भावुक भी हुई हैं और इन्हें अंदर से खुशी भी हुई है कि भाई चलो 32 साल बाद मिले तो सही पिता मेरे। अच्छा, इन्हें जानकारी किस तरीके मिली, कैसे इनके पास फोन गया? कोई यहाँ से इनका भाई वहां से पता करने गया था सनोली रोड से, वहां से जैसे उसे पता लगा कि वो इधर आशियाना में रह रहे हैं तो वहां इनके पास आया, मुझे भी अपना नंबर दे के गया है। वो कल मेरी भी बात हुई। भाई भी, भाटिया जी के भाई भी यहीं रहते हैं पानीपत में? नहीं, इनके भाई पानीपत नहीं रहते, इनके भाई बाहर रहते। कल उनको भी जैसे पता लगा, अच्छा, उनको भी कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली? तो उन्होंने इनको फोन किया, अपने इनकी बिटिया को फोन किया। जैसे उनकी बिटिया को फोन गया तो तुरंत इन्होंने भी, ये खुद बता रही है मेरी बहन कि मेरी बेटिया को कल बाहर जाना है, पर मैंने ये सोचा कि पहले मैं अपने पिता को लेके आऊं और कम से कम हमारी बेटी भी अपने नाना को भी मिल लेगी, उससे ये भी पता लग जाए कि मेरे नाना जी हैं। क्योंकि जब इसकी शादी हुई उसके बाद तो ये मिलन नहीं हो पाया। अच्छा, जब गुलाटी जी आपको मिले, ये जब आप इनको लेके आए थे तब कुछ बोल पाते थे, कुछ बातचीत कर पाते थे? यही मतलब मन में इनके यही थी। जब भी हम इनके दिन रोते थे, मैंने कहा आप हमारे पिता हो, चिंता ना करें, हम आपकी जैसे तन मन और धन से हर प्रकार से आपकी सेवा करेंगे और किसी प्रकार की कोई कमी भी आने नहीं दी। चाहे ठंड थी, इनके लिए स्पेशल हीटर भी लगाते थे, हर चीज की हमें इनको सहूलत दी है। पर हमने, हमारे लिए तो जितने भी आशियाने में रह रहे हैं ये हमारे कोई पिता समान है, कोई भाई समान है, कोई बच्चे समान है, तो उसी प्रकार इनकी सबका एक तरह हम सेवा करते हैं। अच्छा, आज अपने घर जा रहे हैं, हमें भी महसूस तो हो रहा है जी। देखो, हमारा ये परिवार बन चुका है, अब ये जा रहा है, एक मजबूरी होती है कि वो अपने परिवार में जा रहा है, हमें अच्छी बात है, पर हमारे लिए हमारा परिवार भी एक टूट के जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक टीस रहेगी कि पिता से बिछुड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मन में तो बिल्कुल डर रहेगा। जो हम इनकी सेवा कर रहे थे, कभी किसी प्रकार का दुख नहीं आने दिया, पर अब जब परिवार आ जाता है तो वह हमारी भी मजबूरी हो जाती है। फिर भी हमने इनसे नंबर ले रखा, हमने कहा आते जाते हम पता भी करेंगे इनका जरूर। तो देख सकते हैं किस तरीके यहाँ पर आज परिवार, कहते हैं परिवार, एक परिवार से नाता टूट रहा है तो दूसरे से जुड़ता हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं खुशी की खबर है जब अपने बच्चे कहते हैं ना कि अब बढ़कर हाथ बढ़ाते हैं अपने बुजुर्गों की तरफ, तो एक बड़ी खुशी होती है कि बुजुर्गों को अपने बच्चों के बीच में रहने का सौभाग्य मिल रहा है। और देखिए किस तरीके पिता की आंखों में आंसू है, बेटे के, कहते हैं दामाद और बेटी की आंख में आंसू है, और क्योंकि उनके कहीं ना कहीं एक खुशी के आंसू है। कहते हैं ये जो आंसू हैं ये दुख के नहीं है, ये खुशी के आंसू हैं। कहते हैं कहीं मिलन है तो कहीं जुदाई है, यही दो दुनिया है और यही दुनिया ऊपर वाले ने बनाई है। कहते हैं कि एक से मिलना है तो दूसरे से बिछड़ना ही पड़ेगा। तो देखिए चमन गुलाटी जी जो कि ऐसे लोगों की सेवा करते रहते हैं, उनका एक ही मकसद है कि कोई भी बेसहारा सड़कों पर मारा मारा ना फिरे, और तमाम जो लोग जिनको कोई सब छोड़ जाते हैं उनको जन सेवा दल वाले अपनाते हैं। तो तमाम लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। देखिए किस तरह खुशी का माहौल है, और यहाँ पर देखिए लड्डू भी मंगवाए गए हैं। और लड्डू आज किस खुशी में, इसी खुशी में लड्डू मंगवाए गए हैं। बाप बेटी मिल रहे हैं तो हमें खुशी है इस चीज की। एक अपने परिवार में जा रहा है तो उस परिवार के लिए तो खुशी होती है। जब भी कोई घर में नया जीव भी आता है तो हम उसके लिए भी लड्डू बांटते हैं, और जब ये अपने परिवार में मिलने जा रहे हैं तो बहुत खुशी है परिवार के लिए। पर हम यही चाहते हैं कि अपने घर में इनके बच्चे ये सेवा करेंगे, और बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगता है जब बहुत सेवा की है जिनकी? ये तो मेरे भाई जैसे हैं, बस ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। जितनी, क्योंकि जब से मिले तब से एक भाई की तरह बिल्कुल रहे हम लोग। जब से मेरे को पता लगा कि इनके परिवार के हैं लोग, तो मैंने कांटेक्ट करना शुरू किया, और ये लोग आ गए हैं तो मेरे को अंदर से खुशी हो रही है कि कम से कम बच्चों को जब बाप के साथ मिला दिया मैंने। सेवा बहुत की है इन्होंने, सेवा बहुत की है। अपना नाम बता दो। मेरा नाम सतीश चंद है जी।
तो देखिए सतीश चंद, इनका कहना है कि जब भाटिया जी को यहाँ लेकर के आए थे तो इनको ये लगा था कि इनके भाई इनको मिल गए हैं, और आज जब वो बिछड़ने का मौका आ रहा है, एक तरफ कहते हैं खुशी है अपनों के मिलने की, तो दूसरी तरफ भाई से बिछड़ने का गम है। प्रत्येक आंख यहाँ पर नम है। कहते हैं कि कहते हैं ये आंसू जो है खुशी के आंसू हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे कोई बिछुड़ रहा है या मिल रहा है, सबकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे हैं और खुशी का माहौल है। और उसी खुशी को बांटने के लिए यहाँ पर लड्डुओं का इंतजाम भी किया गया है, क्योंकि गुलाटी जी का एक ही कहना है, कोई नया जीव घर में आता है तब मिठाई बांटते हैं, लेकिन कोई अपना बिछड़ा हुआ अपनों से मिलता है तो उसको भी देखिए कहते हैं खुशी मनानी चाहिए। देखिए किस तरीके दोनों भाई गले लग रहे हैं, दोनों भाइयों की आंखों में आंसू हैं। तो ये नज़ारा देखिए अपने आप में बहुत कुछ कहता है। समझने वाले बहुत कुछ समझ जाएंगे कि अपनों का गम क्या होता है, क्योंकि अपने जब मिलते हैं तो आंखें तब भी नम होती हैं, अपने जब बिछोड़ते हैं तो आंखें तब भी नम होती हैं, क्योंकि ये आंसुओं की भाषा ही एक ऐसी है जो इंसान के दुख और सुख दोनों को बयां करता है। तो इस लाइव खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।